हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। मेरा नाम चेतना विश्वास है और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ टिप्स जो बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा मुझसे कि कैसे फोकस बनाते हैं, कैसे एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करते हैं, या जो हमारा एग्ज़ाम बहुत पास आ जाता है तब हमें क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए। तो आज का वीडियो उसी के टॉपिक पे होगा। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये हर तरह से हेल्प करना चाहता है स्टूडेंट्स की जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं। वो जिस भी तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, आई एम देयर टू हेल्प देम, राइट। आई विल ट्राई एटलीस्ट टू शेयर एवरी एक्सपीरियंस ऑफ माई ओन जो मैं सच में करती थी और आज मैं आप सबसे शेयर करूँगी। मेरी कुछ वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। स्टार्टिंग की कुछ वीडियोज़ है, स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट का नाम है स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी कैसे टाइम टेबल बनाना है या अब तक मैंने जो भी स्ट्रैटेजी शेयर की है, कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, हाउ टू बिगिन, वेयर टू बिगिन फ्रॉम, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपको जानना है तो नीचे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो तो है ही स्ट्रैटेजी की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे जैसे आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, और जैसे जैसे वो पास होता जाता है आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है। जितना कम टाइम उतना प्रेशर ज़्यादा। तो ऐसे में हम क्या करें? तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि बहुत सब कुछ प्रिपेयर करना है, बहुत कम टाइम है हमारे पास। तो जो भी आप प्रिपेयर करो एक सिस्टमैटिक वे से प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं है कि अभी ये उठा के पढ़ना चालू कर दिया, थोड़ी देर बाद दूसरा कुछ उठा के पढ़ रहे हैं, नहीं। इट शुड बी इन अ सिस्टम। अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करोगे तो ईजीली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है विदाउट इवन स्ट्रेस, जैसा मैंने क्लियर किया है। और ये सिस्टम कहाँ से आता है कि आप जैसे ही आप सोचते हो कि आपको एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। और ये वीडियो मेरी ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो वहाँ से आप टाइम टेबल बनाना तो सीख सकते हो। तो हमने स्ट्रैटेजी वहीं बना ली है, अब आपको उसको फॉलो करते हुए रहना है। और एंड के टाइम में क्या करना है, आपको डेज डिवाइड कर लिए अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, ताकि ये होगा कि आपको संतुष्टि मिलती रहेगी कि अच्छा ये सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया, इतना सब्जेक्ट तो पढ़ ही लिया है, अब आगे का पढ़ना है। एक सेकेंड ये होता है कि अगर आपने जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ा, ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है कि जैसे मैं मास्टर्स में थी तो मेरा एक सब्जेक्ट चल रहा होता था, मैं उसको पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में टेंशन चल रही थी कि दूसरा सब्जेक्ट भी करना है, दूसरा शुरू करो तो लगता है तीसरा भी करना है। मतलब मैं जो पढ़ रही हूँ वही नहीं पढ़ रही होती थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। अगर आप सिस्टम से फॉलो करोगे तो आपको ये टेंशन भी नहीं होगी। जैसे अब अगर मैं लेट्स से रियल नेट एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, रियल एनालिसिस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लीनियर होता है। मान लो मैंने रियल स्टार्ट किया, मैं पढ़ चुकी हूँ, अब अगर पेपर पास में है तो उससे पहले मुझे रिवाइज करना है। तो अगर मैं रियल शुरू करूँगी मेरे दिमाग में टेंशन चलती रहेगी, कॉम्प्लेक्स करना है, लीनियर करना है, ODPD करनी है, तो मैं रियल को ही टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मैं रियल शुरू कर रही हूँ लेकिन दिमाग में बाकी सब्जेक्ट हैं, तो ना रियल को टाइम दे पाऊँगी ना बाकी होंगे, और यही मैं दूसरा सब्जेक्ट उठा के वो करूँ तब भी नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से अपनी पढ़ाई करोगे, रिवीजन करोगे, तो ये नहीं होने वाला है। पॉइंट है कि आपको प्लानिंग ही नहीं करते रहना है। ऐसा नहीं है कि यू कीप ऑन प्लानिंग, यू कीप ऑन थिंकिंग कि अच्छा मुझे रियल पढ़ना है, रियल में क्या क्या पढ़ना है। प्लानिंग का टाइम गया, क्योंकि जब आपने टाइम टेबल बनाया, जब आपने डिसाइड किया, तभी आपने प्लान किया है और आपने उस हिसाब से सारे सब्जेक्ट पढ़े। अब प्लान नहीं बनाना है। रिवीजन टाइम में यू डोंट हैव टू मेक प्लान, क्योंकि आपको प्लान बनाते ही रह जाओगे अगर आप प्लान बनाओगे तो आपको प्लान नहीं बनाना है ये सोचने का कि इसके बाद क्या रिवाइज़ करूँ, उसके बाद क्या रिवाइज़ करूँ। जब आप टाइम टेबल बनाओगे तभी आपको ये भी प्लान बनाना है कि रिवाइज़ कैसे करेंगे, ठीक है। और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ एंड फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट ओनली। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आया है कि फ़ोकस कैसे करें। तो फोकस हम क्यों नहीं कर पाते? आप खुद से पूछो कि आप फोकस क्यों नहीं कर पाते। आप फोकस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आराम से बैठो और ये सोचो कि आपको डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ का है। जैसे कि मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरे फ़ोन से होता था। जैसे मैं अगर कोई काम की वीडियो भी देख रही हूँ यूट्यूब पे या कुछ, तो मेरा एक नोटिफिकेशन आ गया तो मेरा पूरा फोकस डाइवर्ट हो जाता है।
हमें अपने आप को फोकस रखने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है। डिस्ट्रैक्शन तो यूँ हो जाता है ना। तो क्या करना है, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, आप बार बार उस पर देख रहे हो कि आपका एक दोस्त घूमने गया है, वो कहाँ घूमने गया है, किसके साथ घूमने गया, पूरा इंटरेस्ट आ जाता है। क्योंकि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरी जगह तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। तो इस तरह सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो सोचो कि डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ से हो रहा है। एंड आई एम 100% श्योर 90% लोगों का डिस्ट्रैक्शन फ़ोन से होगा। तो इसको कैसे टैकल करो, आप सोचो कि आप खुद को रिश्वत देने का ट्राई करो कि अच्छा प्लीज़, जैसे मैं अपनी बात करूँगी तो प्लीज़ चेतना प्लीज़ 50 मिनट पढ़ ले बिना फ़ोन हाथ लगाए, उसके बाद 10 मिनट जो मर्जी करना है करो, ठीक है। तो जैसे मैं सोचूंगी कि 50 मिनट मुझे फ़ोन नहीं हाथ लगाना है, मैं शुरू करूँगी कि जैसे अभी 6 बज रहे हैं तो 6 बजे से लेके 6:50 तक सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। बस 50 मिनट अगर खुद से पढ़ लेंगे, उसके बाद 10 मिनट चैन की सांस, व्हाट्सएप, इंस्टा, नेटफ्लिक्स, जो देखना है जो करना है, इधर उधर यूट्यूब चला रहे, जो चला रहे चलाओ, खुद को बिगाड़ो एकदम 10 मिनट। ट्रीट योर सेल्फ, ब्राइब योर सेल्फ, खुद को घूस दो कि अच्छा इतना पढ़ ले, उसके बाद इतने मिनट का गैप, उसमें आप खुद को जो इन्जॉय करना चाहते हो वो टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने खुद को इन्जॉय नहीं करने दिया तो यू विल बी गेटिंग एग्जॉस्टेड, और एग्जॉस्टेड अगर आप हो जाओगे तो आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, विश्वास ही उठ जाएगा कि मुझसे तो होगा ही नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप खुद को टाइम दो। तो चाहे 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक यू मस्ट नीड, ठीक है। अच्छा, एक मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट अगर मैं देती हूँ तो उसमें परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, और प्रीवियस ईयर दो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर पे ट्रस्ट करो, क्योंकि मॉक टेस्ट एक तो बनाए ही जाते हैं डिफ़िकल्ट, ताकि आप डिफ़िकल्ट की प्रिपरेशन करो तो फिर अच्छा जाए आपका एग्ज़ाम। तो अगर उसमें आपका रिज़ल्ट ख़राब आया है, मॉक टेस्ट से आपको रिज़ल्ट नहीं चेक करना है, मॉक टेस्ट से आपको अपनी गलतियाँ चेक करनी है, ठीक है। जैसे आप कोई मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है, तो आप उसका स्कोर मत देखो कि ये क्या स्कोर आया या ये तो बहुत अच्छा आ गया, खुश हो गए, नहीं। आपको उससे गलतियाँ सीखनी है कि आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते वक्त क्या क्या पॉसिबल मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हो। जैसे आपने कोई क्वेश्चन में गलत ऑप्शन टिक कर दिया, हो सकता है कुछ भी, हम कभी कभी 3 और 3 6 की जगह 3 into 3 9 लिख देते हैं ना। तो ये सारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो सर्कल भरने में हम कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, तो ये ना हो। तो आप मॉक टेस्ट से गलतियाँ सीखो अपनी, ना कि उसका मार्क्स कंपेयर करो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर ज़रूर ट्राई करने चाहिए। प्रीवियस ईयर इसीलिए क्योंकि वो क्वेश्चन एक्चुअल में आ चुके हैं। मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में आए नहीं हैं, लेकिन जो लेवल प्रीवियस ईयर का है वो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुका है, इसीलिए वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, ठीक है। मोटिवेशन आपके घर में बैठी है, जो आपके पेरेंट्स हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उनको देख लो एक बार, तो आपको मोटिवेशन 100% मिलेगी कि आपको पास किस लिए होना है, अपने पेरेंट्स के लिए होना है, और किसी के लिए नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए पास होना है, टॉप करना है, अच्छी रैंक लानी है, जो भी आपका टारगेट है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे कभी भी जब आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा, जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स, उनसे आपको पता चलेगा कि उनको आपसे कितनी होप है। तो अगर आप खुद के ऊपर ही विश्वास खो दोगे तो फिर पेरेंट्स क्या करेंगे, है ना। तो उनके पास तो आप ही हो, और कोई बच्चा तो है नहीं, हो सकता है भाई बहन हो, लेकिन उनके अलावा तो कोई नहीं होगा ना। तो देयर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन यू, एंड उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने सेक्रीफाइस किए हैं आपके लिए। तो इससे अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, कोई अच्छी मोटिवेशन नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे कोई भी मोटिवेशन वीडियो आप मत देखो, क्योंकि जैसे ही देखोगे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे 10 मिनट के लिए, एंड देन यू विल फॉरगेट इट। वापस अपनी नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तूने क्या किया, इसने क्या किया, कौन कहाँ घूमने गया, यही सब चलेगा। लेकिन पेरेंट्स को आप अपने ध्यान दो, और उनसे आपको जो मोटिवेशन मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। एंड देन व्हेन यू क्रैक दैट एग्जामिनेशन और आप उनको बताओगे अपना रिजल्ट, तो कितनी खुशी उनको मिलेगी। लोग सोचते हैं कि हमारा करियर क्यों नहीं बन रहा। करियर कैसे बनेगा, वो तो तब बनेगा ना जब आप बनाओगे, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया है ये कि एक बार अटेम्प्ट दो, लेकिन जी जान लगा दो। मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप ये सोचो कि ये नहीं तो अगला एग्ज़ाम सही, वो अगला नहीं तो अगला सही, है ना। हर 6 महीने में नेट का एग्ज़ाम हो रहा है, या IIT JEE है, जो भी आप सोचोगे ये नहीं तो अगला सही। अगला क्यों सही, आप 6 महीने और इन्वेस्ट करोगे, 1 साल और इन्वेस्ट करोगे। लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम, सबसे कीमती चीज़ है टाइम, ठीक है। तो आप एक ही बार करो अटैम्प्ट, लेकिन जी जान उसमें लगा दो,
ताकि आप उस एग्ज़ाम के बाद रिग्रेट ना करो कि यार कमी रह गई। नहीं, आप ये बोल ही ना पाओ आपकी मैं थोड़ा सा और अच्छा कर सकती, नहीं, अभी ही करो। पहले ही आपको इतना ज़्यादा दे देना है एग्ज़ाम के लिए कि आपको कभी भी ये रिग्रेट नहीं होगा कि थोड़ी सी और कोशिश करती तो शायद 1-2 नंबर और अच्छे आ जाते। क्यों आ जाते? आप अभी दो टाइम, ठीक है? तो ये कभी नहीं सोचना है कि ये एग्ज़ाम नहीं तो अगला सही, नहीं, यही अगर आपको चाहिए तो यही चाहिए और उससे नीचे कभी सेटिस्फाई नहीं होना है। और सेटिस्फैक्शन से मैं आपको बताती हूँ, आपको कभी सेटिस्फाई ही नहीं होना है। whenever you will get a good rank or something, never satisfy yourself। कभी भी खुश मत हो, सेटिस्फाई मत हो। आपको ये लगना चाहिए कि अब इससे आगे क्या है और उससे आगे क्या, उससे आगे क्या, राइट? लेट योर पेरेंट्स बी सेटिस्फाइड, नॉट यू। कभी सेटिस्फाई मत होना। So with that I would like to end this session। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मैथ्स पोल। अब तक जो भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आई वुड लाइक टू थैंक देम अलॉट एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस वीडियो टू ऑल माय व्यूअर्स, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती और अभी भी हमें बहुत आगे तक जाना है। आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।